सोचो, तुम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हो पूरे डिसिप्लिन के साथ हर महीने, और एंड में जाकर तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा ETF गलत है क्योंकि वो सिर्फ 8% का रिटर्न दे रहा है, और दूसरा ETF जो सेम इंडेक्स को फॉलो करता है वो 12% का रिटर्न दे रहा है। तो आपका कैसा लगेगा? हाँ, जानता हूँ कि बुरा लगेगा, क्योंकि एक सिर्फ छोटी सी गलती, गलत ETF चूज़ करने की वजह से आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सिस्टम सिखाऊंगा जिससे आप कभी गलत ETF चूज़ नहीं करोगे, और वीडियो के एंड में आपको एक सिंपल चेकलिस्ट दूंगा जिसे आपको 30 सेकंड में पता लग जाएगा कि आपको ये ETF लेना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें जिससे कि आप कोई भी इम्पोर्टेंट पार्ट मिस ना कर दें इन्वेस्टिंग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, माय नेम इज़ रोहित। ये पार्ट 2 है, और पहले पार्ट में हमने सीखा था कि ETF होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं और हमें इसमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर उसे ज़रूर देखें जिससे आप ETF के बारे में अच्छे से समझ पाएँ। एक बेस्ट ETF चूज़ करने के लिए हमें सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे हमारा इन्वेस्टिंग गोल, ETF का एक्सपेंस रेशो, ETF का ट्रैकिंग एरर और उसकी लिक्विडिटी। अगर हमने ये सब चीज़ें सही चूज़ कर ली तो हमने 90% एक बेस्ट ETF चूज़ कर लिया है अपने लिए। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, इन्वेस्टिंग गोल। सबसे पहले आप अपना इन्वेस्टिंग गोल क्लियर करो कि आप क्यों और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि कोई ETF गलत या सही नहीं होता, वो बस टाइम के हिसाब से रिटर्न देता है। इसलिए अपने आप से पूछो कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, और आपको रिस्क लेके इन्वेस्ट करना है या सिर्फ सेफ रह के इन्वेस्ट करना है। एग्जाम्पल, अगर आप 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इंडेक्स ETF लो, और आपको ग्रोथ फास्ट चाहिए और रिस्क ले सकते हो तो सेक्टर ETF लो। याद रखो, आपको ट्रेंड नहीं, अपना गोल फॉलो करना है। स्टेप 2, एक्सपेंस रेशो। अब बात करते हैं साइलेंट किलर पर, जो आपके रिटर्न को चुपचाप से काटता है। ये वो कॉस्ट होती है जो आपके ETF की फ़ीस है, ये हर साल लगती है, इसलिए ये जितनी कम हो उतनी बेस्ट है। एक अच्छा एक्सपेंस रेशो 0.1% से लेकर 0.5% तक होता है। अगर आपको कोई उससे ऊपर का एक्सपेंस रेशो मिलता है ETF में तो आप उसको अवॉइड करें, जब तक कि आपको कोई दूसरा रीज़न ना हो उसमें इन्वेस्ट करने का। क्योंकि यार, अपने रिटर्न को बढ़ाने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप ETF की कॉस्ट को कम करें। स्टेप 3, लिक्विडिटी। इसका सिंपल मतलब है कि कितने लोग मार्केट में ETF को खरीद या बेच रहे हैं और कितनी आसानी से। ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। अगर तुमने लो लिक्विडिटी ETF ले लिया और तुम जब उसे बेचने जाओगे तो तुम्हें बायर ही नहीं मिलेगा ईजिली। इसलिए हमेशा वॉल्यूम चेक करो, वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रहेगा। हालांकि 10,000 से ज़्यादा का वॉल्यूम बेस्ट माना जाता है, तो इसलिए हमेशा याद रखो, जितना ज़्यादा ETF ट्रेड करेगा उतना बेस्ट है। स्टेप 4, ट्रैकिंग एरर। ये एक टेक्निकल चीज़ है, लेकिन इसको सिंपल शब्दों में समझे तो ये सिर्फ हमारे ETF और जिस चीज़ का ये ETF है उसके प्राइस का फ़र्क है। अगर हमने निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया है जो 12% का रिटर्न देता है, और अगर हमारा ETF जो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो करता है वो 10% का रिटर्न दे रहा है, तो वो उसको प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा है। ये ट्रैकिंग एरर जितना कम हो उतना बेस्ट है। एक बेस्ट ट्रैकिंग एरर 0.1% से लेकर 0.5% तक का होता है। कुछ लोग 1% को भी बेस्ट बोलते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो तो आपको वो ETF अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना कम ट्रैकिंग एरर हो उतना ज़्यादा रिटर्न के चांसेस है। अब आपको हर चीज़ समझ आ गई है, लेकिन ये गलती कभी मत करना ETF लेते टाइम, वरना आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। पहला, सिर्फ नाम देख के ETF ले लेना। दूसरा, पास्ट रिटर्न देख के ETF में इन्वेस्ट कर देना। तीसरा, एक्सपेंस रेशियो को इग्नोर करना। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, लो वॉल्यूम वाला ETF ले लेना, क्योंकि एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये चीज़ें अवॉइड करता है। अब वो गोल्डन चेकलिस्ट जो आपको बता देगी कि ये ETF आपको लेना चाहिए या नहीं।
ETF चूज करते समय सिर्फ ये 4 चीज़ें ज़रूर चेक करो। पहला, आपका इन्वेस्टिंग गोल मैच हो रहा है या नहीं। दूसरा, एक्सपेंस रेशियो कम है या नहीं। तीसरा, वॉल्यूम हाई होना चाहिए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रैकिंग एरर कम से कम होना चाहिए। अगर आपकी ये 4 चीज़ें मैच कर रही हैं तो आपका ETF ऑलमोस्ट परफेक्ट है आपके लिए। और अब समझते हैं कि कौन सा ETF आपके लिए सही है। अगर आप बिगिनर हो तो इंडेक्स ETF लो, और अगर आपको हाई रिस्क और ग्रोथ पसंद है तो सेक्टरल ETF आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप सेफ और स्टेबल इनकम चाहते हो तो गोल्ड ETF आपके लिए बेस्ट है। गलती ETF की नहीं, चूज़ करने वाले की होती है, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से चूज़ नहीं कर पाता। लेकिन अब आपको एक सिंपल सिस्टम समझ आ गया है ETF चूज़ करने का। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो, जिससे मैं आपके लिए उसी टॉपिक की वीडियो लाऊं जो आपको हेल्प करे इन्वेस्टिंग में। और ऐसी सिंपल फाइनेंशियल नॉलेज के लिए वासुदेव फाइनेंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।